बसपा वो भी पिछड़े दलितों की बात करते हैं, ये भी पिछड़े दलितों की बात करते हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर कहते हैं पिछड़े दलितों के नाम लेकर के इनके दो दुश्मन हैं। पिछड़े दलितों के दो दुश्मन, एक मायावती जी, एक अखिलेश जी, और अपनी बेटी को सांसद बना लिया और मंत्री बन गए। 5 साल नहीं दिखाई दिया ये बात। फिर सत्ता सोचा कि बदलने वाली है, तो फिर अखिलेशम शरणम गच्छामि, अखिलेश की शरण में चले गए। अब वहां गए तो लौट गए। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उसको गुंडों की सरकार कहते थे। यूपी में बाबा जी का बुलडोजर जो चल रहा है, किस दृष्टि से देखते हैं, कैसा चल रहा है, सही चल रहा है? देखिए, अलग अलग सरकारों का अलग अलग नाम है। जैसे अगर आपने योगी जी को बुलडोजर बाबा की सरकार कह रहे हैं, इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उसको गुंडों की सरकार कहते थे। सभी लोग कहते थे कि गुंडों की सरकार है। उसके पहले की सरकार थी, मायावती की सरकार थी, तो लोग कानून के राज की सरकार कहते थे कि अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ते थे। और उसके पहले जाइए तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो लोग कहते थे गरीबों की सरकार है। यही तो नाम पड़ा है। तक हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। आप देखते होंगे कि हम उत्तर प्रदेश के 75 जिले में हम उनके बीच में काम करते हैं जो वंचित है, शोषित हैं, जिनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी आज़ादी के 75 साल में नहीं मिला है। उनको हिस्सा दिलाने के लिए उनको एहसास करा रहे हैं कि कल तक आप अंग्रेजों के गुलाम थे, आज नेताओं के गुलाम हो। एक जाति का नेता पाल लिया है पार्टी ने, और उसी नेता के सहारे वोट तो ले लेती हैं, सरकार बना लेती हैं, और सरकार बनाने के बाद जब वो नेता अपनी जाति के हिस्सा दिलाने की बात आती है, चाहे वो आरक्षण का सवाल हो, चाहे सामाजिक न्याय समिति के सवाल हो, और चाहे इसी देश के तेलंगाना एक प्रदेश है, तेलंगाना प्रदेश में 500 केजी से लेकर पीजी तक कॉलेज खुला है, जहां बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी के गरीब बच्चों को 2 लाख बच्चों को हर साल निःशुल्क शिक्षा, आवास और भोजन फ्री देकर के पढ़ाने की व्यवस्था है। तो वो व्यवस्था हर नेता, पिछड़े, दलित, वंचित, सामान्य वर्ग का गरीब, कमजोर नेता यही बोलता है कि हमारे समाज में बड़ी गरीबी है, बड़ी अशिक्षा है। तो फिर आप सत्ता में जाते हो तो क्या करते हो? क्यों नहीं ये इस बात के लिए लड़ते हो? भारत देश का तेलंगाना एक प्रदेश है, वो तेलंगाना अगर ये व्यवस्था दे रहा है कि 2 लाख बच्चों को निःशुल्क से, बसपा वो भी पिछड़े दलितों की बात करते हैं, ये भी पिछड़े दलितों की बात करते हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर कहते हैं पिछड़े दलितों के नाम लेकर के इनके दो दुश्मन हैं। पिछड़े दलितों के दो दुश्मन, एक मायावती जी, एक अखिलेश जी। यही दोनों नहीं चाहते कि पिछड़े दलित का उत्थान हो। ये दोनों बटे रहेंगे, गरीब, कमजोर, अशिक्षित बने रहेंगे, तो ये 2 दूनी 4 जो पहाड़ा पढ़ाते हैं ये लोग, 16 दूनी 8 ये पहाड़ा पढ़ाते रहेंगे। सरकार थी, 5 साल मुख्यमंत्री थे, तेलंगाना नहीं समझ में आया कि क्या शिक्षा होती है वहाँ। हाईकोर्ट ने आदेश दिया ना, हाईकोर्ट ने आदेश दिया था 4 सितंबर 2013 सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर 27% जो पिछड़ों को आरक्षण मिलता है उसमें 12 जातियां लाभ उठा रही, शेष जातियों को उत्तर प्रदेश सरकार बांट के दे। क्या किया अखिलेश जी ने? इलाहाबाद में जो कांड हुआ मिसट्राल वगैरह, इस पे आपका क्या कहना है, आपके विचार क्या है? देखिए, घटना होती है तब सरकारें जागती हैं, घटना होती है तब सरकार जागती है। इलाहाबाद से थोड़ा और आगे ले चलें आपको, पूर्व कानपुर में विकास दुबे सरकार पाल रही थी ना। उजागर आप ही लोग अखबार में लिखते हैं जी कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री से लेके यहाँ के मंत्री तक सब लोग संरक्षण में थे। क्यों संरक्षण दे रहे थे? जब घटना घटी तब याद आया। तो जितने अपराधी टहल रहे, इन अपराधियों को क्यों पाले हो? इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करो। जब ये नेता सत्ता में रहते हैं तो मोतियाबिंद होता है। सत्ता में रहते हैं, मंत्री 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार में थे, मंत्री थे, तब वो चौपाई, वो दोहा, महिलाओं का अपमान, पिछड़ों का अपमान, दलितों का अपमान नहीं दिखाई दिया। जब बहुजन समाज पार्टी की सत्ता जाते देखा तब रामम शरणम गच्छामि, तब उसी तुलसीकृत रामचरितमानस को पढ़ा, उसी दोहे को रटा, अगरबत्ती चढ़ाया और दशांग दिखाया और अपनी बेटी को सांसद बना लिया और मंत्री बन गए। 5 साल नहीं दिखाई दिया ये बात। फिर सत्ता सोचा कि बदलने वाली है, तो फिर अखिलेशम शरणम गच्छामि, अखिलेश की शरण में चले गए। अब वहां गए तो लौट गए, चुनाव हार के चले गए फाजिल नगर से। जब लौट के आए तो 10 महीना देख रहे हैं कोई सुनी नावा नहीं ले रहा है, तो सोचे कि कुछ